BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। 22 फरवरी को तेजस्वी यादव का सिवान के सरजमी पर आगमन की तैयारी जोरों पर है। क्या हिना साहब तेजस्वी के साथ सिवान में मंच शेयर करेंगी? क्या साहब परिवार और लालू परिवार के रिश्ते का खटास 22 फरवरी को खत्म हो जाएगी? बिहार में सरकार को बदलते ही तेजस्वी यादव एक्टिव मूड में आ गए हैं। हाल ही में सभी जिला अध्यक्ष को बुलाकर पटना में ये कलाश दिए कि 17 महीनों में सरकार में रहकर हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ये बातें जिले में जनता को बताया जाए। वहीं एक बड़ी खबर अभी निकलकर बिहार के सिवान जिले से आ रही है, जहां सिवान जिला अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुशवाहा के तरफ से बताया गया है कि आने वाले 22 फरवरी को तेजस्वी यादव का सिवान के सरजमी पर आगमन होने वाला है। तेजस्वी यादव का सिवान का दौरा राजनीति मायने में बड़ी हो सकती है। पिछले बार तेजस्वी सिवान में तब आए थे जब राजद नेता मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की शादी थी। उसके कुछ दिन के बाद शहाबुद्दीन परिवार और लालू प्रसाद यादव के परिवार में मनमुटाव शुरू हुआ और दोनों परिवार अलग अलग रास्ते पर खड़े हो गए। 17 महीने उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए तेजस्वी यादव कई बार गोपालगंज आए, लेकिन सिवान नहीं आ सके। तेजस्वी यादव का दौरा सिवान में सही मायने में कई सवालों का जवाब देगा। देखना यह होगा कि क्या हिना साहब को आमंत्रित किया जा रहा है या नहीं। क्या हिना साहब मंच पर तेजस्वी यादव के साथ शेयर करेंगी, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव के आने का एक पोस्टर सिवान जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा ने शेयर किया है। इस पोस्टर में मरहूम शहाबुद्दीन की तस्वीरों तो है, लेकिन हिना साहब की तस्वीरें गायब है। राजनीतिक जानकारी ये कह रहे हैं कि हो सकता है तेजस्वी यादव प्रतापपुर जाए और अपने साथ हिना साहब को मंच पर लाए, ताकि तेजस्वी इस बात को भली भांति जानते हैं कि 2025 में अल्पसंख्यक वोटर बड़ी इफेक्ट डाल सकते हैं। इसी कड़ी में राजद में हिना साहब को रखना कितना जरूरी है, कि तेजस्वी के साथ साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि हिना साहब मानती हैं या नहीं, ताकि जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग राजद का कैडर वोटर रहे हैं, उस प्रकार से उतना तहजीब नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर भी कुछ विवाद खड़ी हुई थी, जिसमें संजय यादव को राज्यसभा के लिए चयनित तेजस्वी यादव ने किया था। इसको लेकर कुछ दिनों तक राजद के विधायक रहे चेतन आनंद ने भी निशाना साधा था। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा था कि राज्यसभा के हकदार भाई वीरेंद्र के साथ साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी और हिना साहब जैसे सीनियर नेताओं को होना चाहिए था। अब इंतजार रहेगी 22 फरवरी को आखिर सिवान की राजनीति किस करवट लेती है।